भारत में ऐसी कई वीरांगनाएं हुई जिन्होंने विमेंस डे की घोषणा से बहुत पहले अस्त्र शस्त्र धारण किए और मुगलों और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया। ऐसी ही एक वीरांगना है रानी वेलु नचियार, जिन्होंने पति की मौत के बावजूद अपना आत्मसम्मान नहीं टूटने दिया। ये बात है 1772 की, जब तमिलनाडु में स्थित शिवगंगा के राजा मुथु वडुगनाथ थेवर कलैयार कोइल के युद्ध में बलिदान हो गए। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली खान वालाजहा के साथ मिलकर किले पर हमला किया। हमले के बाद शिवगंगा किले की रानी वेलु अपनी नवजात बेटी के साथ जंगलों में भाग गई। पति की मौत हो गई, सत्ता चली गई, किला छिन गया, लेकिन आत्मसम्मान नहीं टूटा। 1772 से 1780 तक के 8 वर्ष रानी वेलु ने जंगल और दुर्गम इलाकों में बिताए। जंगल में रहते हुए भी उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, क्योंकि रानी को बचपन से ही अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी, तीरंदाजी, सिलंबम और युद्ध नीति का प्रशिक्षण मिला था। वे तमिल, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं की जानकार थीं। यही शिक्षा आगे चलकर उनके संघर्ष की सबसे बड़ी ताकत बनी। इसी दौरान उन्होंने महिलाओं की एक सेना बनाई जिसका नाम था उदयाल। इन महिलाओं को हथियार चलाने, रणनीति बनाने और युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी। रानी के साथ इस अभियान में मरुडू ब्रदर्स, जो पहले रानी के सेनानायक और सेनापति थे, इन्होंने स्थानीय वफादारों के साथ सेना बनाई। अंततः 1780 में रानी विजयादशमी के दिन अपने किले को दोबारा जीतने पहुंची। किले के भीतर आयोजित मेले में रानी वेलु के सेनापति कोइली ग्रामीण महिला के वेश में पहुंचे और ब्रिटिश गोला बारूद भंडार को नष्ट करने के लिए आत्म बलिदान दिया। ये वही क्षण था जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। आमने सामने की लड़ाई हुई और आखिरकार कुछ ही समय में अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। 1780 में रानी वेलु नचियार ने शिवगंगा का किला वापस हासिल कर लिया। विमेंस डे के संदर्भ में भारत के इतिहास में रानी वेलु नचियार जैसी महिलाएं बताती हैं कि